प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें यानी कि परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। तो प्रियो, हम जिस रीति से देख रहे हैं कि हम अंतिम दिन में जी रहे हैं और ये अंतिम दिन मनुष्य के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि मनुष्य परमेश्वर को जान रहे हैं, बुरा इसलिए है कि वो परमेश्वर को ना जानकर वो शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान के काम को कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य इंसान बना, परंतु शैतान ने इंसान की इंसानियत लूटी और उनको हैवान बनाया। तो इस रीति से जब हम देखते हैं कि होता क्या है, हम अंतिम दिन में जी रहे हैं और ये सारी बातें हमारे सामने होती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसका खुलासा कर दिया है। जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के लहू को बहाएंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, संकट खड़े होंगे और भूकंप भी होंगे। इस देश में उस देश में हर जगह पर भूकंप होंगे और बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो हम जिस रीति से अपनी नज़र को उठाते हैं और झांक कर देखते हैं, अब आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी और आपके आँखों की ट्यूबलाइट उजाला देगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो हमारे लिए सारा काम हमारे सामने होगा। अंत तो नहीं हुआ है परंतु मनुष्य अंतिम दिन में जी रहा है। जब हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तुर्की जिसे कहते हैं तरकी, कहने का मतलब है सीरिया में जो ये भूकंप हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। जो कोई परमेश्वर के खिलाफ जाएगा अवश्य है कि वो मारा जाएगा। परंतु एक बात पर नज़र डालो, अगर मेरे पास 100 सेब हैं और उस 100 सेब में अगर एक सेब गंदा है, एक सेब सड़ा हुआ है, तो अगर मैं उस सेब को 100 सेब के अंदर डाल रहा हूँ तो हो गए कितने? 101 सेब हो गए। तो अगर जो सड़ा हुआ सेब है उसको हम नहीं निकालेंगे तो उसके जरिए से सारे सेब सड़ जाएंगे। तो इस रीति से अगर एक मनुष्य पाप करता है या फिर गलती करता है या फिर पूरी दुनिया पापी है, तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो वो बेमौत मारे जाएंगे। और यही कारण है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे अंदर का पाप निकलता है और जो 101 सेब हैं, जो एक सेब सड़ा हुआ होता है, 100 सेब के साथ वो रहकर अच्छा बन जाता है। ये मैं मनुष्य के ऊपर बात कर रहा हूँ, सेब के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो समझने वाली बात है कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो मनुष्य अवश्य है कि मारे जाएंगे। सीरिया में और तुर्की में जो ये भूकंप आए हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। जब आप सही रीति से पढ़ाई करेंगे तो आपको सच्चाई आपके सामने आएगी। तो प्रियो, पढ़ें और समझें और परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन करें, सच्चाई पर चलें, सही मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदलें। तो मेरी तरफ से ये छोटी सी मैसेज थी जो मैंने आप सभी लोगों तक पहुंचाया है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। सही रीति से परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।